मेरी मम्मा कहती थी कि जो मैं अपने आशिक के साथ गंदा काम करती हूँ और तुम वो लाइट जला के ना देखो। बस वो इस वजह से कहती थी कि जो मैं आज कर रही हूँ कल को ये भी यही करे। वो बस गंदे काम करते हैं, इस वजह से कह रही वो भी मेरी बेटी भी मेरे साथ मतलब कि रल के करे। आपकी वालदा का आशिक आपके साथ ज़्यादती करने लगा था, आपने अपनी माँ को बताया कि अम्मा ये बंदा मेरे साथ गलत कार्य करने लगा था, तो वालदा ने ये कहा कि कोई बात नहीं, वो प्यार के साथ ही ज़्यादती करने लगा था। हाँ जी, यही बोला। दिया एक वीडियो जिसके अंदर इस चीज़ का इशारा है कि वो शख्स इस बच्ची के साथ ज़्यादती करना चाह रहा है। वीडियो मुलाजा फरमाइएगा। आपकी बीवी आपकी जवान बेटी को ये कहती है कि जब मैं अपने आशिक के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करूं तो लाइट जला के देखना कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ जी, आगे जाके तुमने ही ऐसे कहा। आपकी बीवी जानबूझकर अपने आशिक के पास इस बच्ची को अकेले छोड़ती थी ताकि वो शख्स जिसका नाम जवेद है इसको नोच सके। हाँ, वो इस मलवस थी, अब उसके शादी करने के चक्कर में उसने अपनी बेटी की कुर्बानी दी। आपकी जो बीवी है उसने उस अमीर आदमी के साथ शादी करने के चक्कर में अपनी बेटी की इज्जत की कुर्बानी देना मुनासिब समझी। मुनासिब समझा, बस लालच में। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, खून सफ़ेद नहीं हुआ बल्कि गटर का गंदा पानी बन गया। एक सगी माँ इस बेटी को ये कहती है कि मैं अपने आशिक के साथ हम बिस्तरी करती हूँ और तुम लाइट जलाकर देखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ऐसी माँ के ऊपर लानत भेजेंगे आप, जो कि माँ अपनी बेटी को ऐसी तरबियत दे कि आगे जाके तुमने भी यही काम करना है। चलो लाइट जला के मुझे और मेरे आशिक को देखो कि हम ये सारा गंदा काम, ये सारा गंदा फेल कैसे सर अंजाम देते हैं। अब यहाँ पर कहानी को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक औरत जो कि 2 बच्चों की माँ है, पहले इस शख्स से तलाक लेती है, किसी दूसरे बंदे के साथ निकाह करती है और वो बंदा 2 साल बाद मर जाता है। फिर उसके बाद तीसरा आशिक ढूंढ लेती है। वो आशिक जिसकी उम्र 60 से 70 साल है, वो इस बच्ची से अपनी जिनसी हवस पूरी करने की कोशिश करता है। जब ये बच्ची अपनी माँ को बताती है कि ये बंदा मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश करता है, वो बदबख्त माँ इस बच्ची को ये कहती है कोई बात नहीं, तुमने आगे जाके यही काम करना है, मेरी जगह तुम भी ये काम कर लो। मैं बात करके जानूँ कि सारी कहानी है क्या, वो औरत इस शख्स से तलाक क्यों लेती है, अपनी ही बेटी के साथ इतना गंदा सलूक क्यों करती है, इस तरह की गंदी तरबियत देने की क्यों कोशिश करती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालिद भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। फर्स्ट ऑफ ऑल माजरत, मुझे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े। मुझे बताइएगा कि क्या मामला बना, बीवी आपसे तलाक लेगी, 2 बच्चों के बावजूद निकाह किया, फिर उसके बाद तीसरे मर्द के पास, ये सारी कहानी है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुई ये बात? सर कहानी तो यही है, ये वो मेरे साथ, कहानी तो सर यही है ना, वो मेरे साथ रहती रही है इधर 7 साल। उसके बाद उसने बोला ये जगह नाम लगाओ। उसका चाल चलन उस वक्त ही ख़राब हो गया था, ठीक है ना। हमने कहा नहीं, हमने नहीं लानी, हम बच्चों के नाम। चलन किस पॉइंट ऑफ व्यू से ख़राब हो गया? कुछ ना उसके आपस कज़नों में ना कुछ रिलेशनशिप मुझे शो हो रही थी। आपके साथ रहते हुए उस औरत के अपने कज़नों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, ये कहना चाह रहे हैं? कज़न के साथ उसका था, ठीक है ना, इसलिए ना हमने जगह नहीं लगाई। हमने कहा बच्चों का नाम लगा देते हैं। आपने कुछ देखा या सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं? बस शक की हद तक, जो अब हक और सच हो गया हुआ, ठीक है ना। उसके बाद हमने जगह नहीं लगाई, हमने कहा चलो बच्चों के नाम मैं लगा देता हूँ। उसने कहा नहीं, बच्चे भी तेरे हैं कल के। मुझे नज़र आ गया था ये घर भी चला जाएगा हमारे साथ से सर, ठीक है, इसने भी नहीं रहना, हमने नहीं दी। उसके बाद उसने ना चली गई, मैं जाता रहा मिन्नतें करने। उसने कहा नहीं जगह, मैंने कहा जगह नहीं दूंगा, मैं अपने बच्चों को दे दूंगा। उसने कहा नहीं, खाला ने भी बोला, उसने बोला ये देगा तो ये जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। मैंने कहा ठीक है, नहीं, मैंने आ गया कुछ साल। इस घर में हम बैठे हैं, इस घर का तनाज़ा बनाया गया कि ये घर उस औरत के नाम करवा दो। आपको शक था, आपने नहीं करवाया। इस बात का तनाज़ा बना के वो औरत आपसे जुदा हो गई? जी। अच्छा, जिस बंदे के साथ इस औरत की शादी हुई, जो दूसरा मर्द था, इसकी कितनी उम्र थी? इसकी भी कुछ 40-45 साल, तो उससे बड़ा ही था खैर। यानी कि अपनी उम्र से बड़ी उम्र के मर्द ढूंढती थी। 10-15 साल बड़ा ही थी। मीर बंदे ज़्यादा वाले बंदे ज़्यादा की वो की थी ना, ठीक है ना। वो भी भाई कोई 2 साल बाद फोत हो गया, ठीक है। बच्चे मेरे छोड़ गई, मेरे पास मैं रखता। आपकी बीवी जो कि आपके 2 बच्चों की माँ है, एक बेटा एक बेटी है, आपसे खुला लेती है, दूसरे बंदे के साथ निकाह करती है, उसके साथ 2 साल रहती है, वो मर जाता है। अब इस कहानी के अंदर तीसरा बंदा एंटर होता है। ये बंदा कौन है, कहाँ से एंटर हुआ, कुछ रिश्तेदार है, ताल्लुक वाला है, कौन है?
ये बंदा जहाँ वो शादी हुई थी ना दूसरी, उसके घर के सामने वाला बंदा था, ये थोड़ा बासर था। उसने जब फौत हुआ ना, उसको पता इसके बहन भाई भी हैं, उसने ना उसको अपने चाल में फंसा लिया उस बंदे को। ठीक है, वो भी भाई साथ वैसा ही था, वो भी रल गया। उसने कहा चलो मेरे जायदाद में हिस्सा लेके देने में मदद करेगा। ठीक है, वो भाई उसके साथ आता जाता, उसके साथ चली जाती। ठीक है ना, उसके घर में आखिर में आके जब ना कुछ साल पूरा आखिर उसके घर में रही है, खाई पी, पूरे गांव को पता ये बात, उसके भाइयों को पता चली जब ना ये बात, उन्होंने बोला हमारा भाई तो बहुत इज्जतदार था, नमाजी परहेजी बंदा था, ये क्या कर रही है। फिर उन्होंने कहा हम आपको सारा कुछ देते हैं, आप इधर से चले जाओ गाँव छोड़ के। अब 1 माह हो गया तकरीबन, वो गाँव छोड़ के ना थोड़ा शहर में आ गई है। ठीक है, ये अपनी माँ के पास चली गई, उधर घर ले लिया। ठीक है, अब उस वो आशिक जो आशिक है उसका क्या नाम है? जवेद इकबाल और फुकाको। जवेद इकबाल है, इसके पास ये कब से रह रही है? इसके साथ का निकाह या नजायज ताल्लुकात है? जाए तल्लक थे, उसके घर ही रहती थी, खाती पीती थी। जब वो सोती थी ना, उसको कहती जब वो सोया हो ना तो मुझे मोबाइल की लाइट जला के देखा करो क्या कर रहा है मेरे साथ। आपकी बीवी हाँ। आपकी इस जवान बेटी को ये कहती है कि जब मैं अपने आशिक के साथ नजायज ताल्लुकात कायम करूं तो लाइट जला के देखना कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ जी, आगे जाके तुमने ही ऐसे करना है। खालिद भाई, ये बड़े सख्त अल्फाज हैं। जी सर। आपकी जवान बेटी पास बैठी है, एक बाप के लिए क्या तकलीफ होगी कि वो बाप अपनी बेटी के सामने इस तरह के अल्फाज बोलने पर मजबूर है, और उस बाप की बेटी के साथ उसकी बीवी यानी कि अपनी बच्ची की माँ इस कदर जुल्म करवाती रही। जी सर। ठीक है ना, फिर उसने इसके साथ ज्यादती करने के ये ले उसके पास ही थी, उसके घर बैठे हुए थे ऊपर, वो उठ के चुप करके ना बहाने से अपने घर में घर से होके आ रही हूँ। ठीक है ना, वो मुलव्वस थी साथ, वो गई है, उसको मौका दिया, उसने इसको पकड़ा पकड़ा छेड़छाड़ आपकी की। बीवी जानबूझकर हाँ जी। अपने आशिक के पास इस बच्चे को अकेले छोड़ती थी ताकि वो शख्स जिसका नाम जवेद है इसको नोच सके। हाँ जी, उसने कहा मेरे साथ शादी करो, इसी बहाने उसने कहा अपनी तेरी बेटी ऐसे ऐसे, वो इस मुलव्वस थी, अब उसके शादी करने के चक्कर में उसने अपनी बेटी की कुर्बानी दी। ठीक है, उठ के गई है, फिर है ना वो जब उठ के गई है उसने इसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की, छेड़छाड़ की, इसने शोर वगैरह डाला जब, तो उसको पता था मेरे नीचे बच्चे हैं, उनको पता चल जाएगी मेरी बहू है घर में। ठीक है ना, वो भाई उसने जब शोर काफ़ी डाला उसने इसके बाजू छोड़ दिया, घर आके इसने अपनी वालदा को बताया। आपकी जो बीवी है उसने उस अमीर आदमी के साथ शादी करने के चक्कर में अपनी बेटी की इज्जत की कुर्बानी देना मुनासिब समझी। मुनासिब समझा, बस लालच में। मैं आपकी बच्ची से सवाल कर सकता हूँ, मुझे इजाज़त है? कितने मर्जी करें सर। आप अपनी मर्जी से बच्ची को फेस के साथ कैमरे पर लेके आए? जी सर। मैं सवाल कर लूँ? हम तो सर हमें धमकियाँ वो देते हैं मरवाने की। अब वो उनका ये टारगेट है कि इसके बाप को मरवा दें किसी पुलिस में या किसी में सीसीडी की धमकियाँ में देती है। नजायज ताल्लुकात बना के बैठा है वो कह रहा है कि मैं हाँ, मरवा दूंगा। और इसकी माँ भी यही चाहती है कि इसको मरवा दें, अपनी बच्ची को वापस ले आएँ। इसने जाके जब उसको भेजा ना, इसने जाके अपनी माँ को बोला कि वो मेरे साथ ऐसे ऐसे, उसने बोला वो कौन सी गोली मार दी तुम्हें को उसने। ठीक है ना, तुमने आगे जाके यही काम करने हैं, प्यार से तो लगा था। ठीक है ना, जब वो फिर ना उसने आके अपने आशिक को बताया, उसने बोला ये अब आज तुम्हें बताया कल किसी और को बताएगी, हमारी बेइज्जती होगी, इसको छोड़ आओ। मैं बच्ची से सवाल करता हूँ, बेटे कितनी उम्र है आपकी? मेरी 12 साल। क्या नाम है? आयशा। मम्मा प्यार करती थी आपसे? नहीं, बाबा करते हैं। आपको मम्मा प्यारी लगती है? नहीं, क्यों नहीं लगती? वो बस अपने कामों पे चलाना चाहती हैं, इस वजह से। कैसे काम थे आपकी मम्मा के? वो बस गंदे काम करती है, इस वजह से कह रही, वो भी मेरी बेटी भी मेरे साथ मतलब कि रल के करे, तो मैं ये काम नहीं करना चाहती। आपकी मम्मा ये चाहती थी जिस तरह वो गंदे काम करती है आप भी करें? हाँ जी। आप ये कैसे कह सकती हैं कि आपकी मम्मा गंदे काम करती थी? वो जब उसके साथ लेटी थी तो मुझे खुद कहती थी कि लाइटें जला के ना देखा करो उनके साथ क्या करते हैं। कौन कहती थी ये? मम्मा मेरी कहती थी। सगी माँ? हाँ जी। आपकी माँ ये कहती थी कि जब मैं वो जो उसका आशिक है उसके साथ गंदा काम करूं तो तुम लाइट जलाकर देखो। हाँ जी। क्यों? बस वो इस वजह से कहती थी कि जो मैं आज कर रही हूँ कल को ये भी यही करे। आपकी मम्मा ये कहती थी कि जो आज मैं कर रही हूँ कल को आपने भी वही करना है। हाँ जी। उस शख्स ने आपके साथ गलत कार्य करने की भी कोशिश की, ज्यादती करने की भी कोशिश की? हाँ जी। वो क्या मामला था? वो बस मैं और मम्मा, वो अंकल बैठे हुए थे, तो मम्मा ना उठ के अपने घर गई है, मतलब कि आमने सामने घर था, अपने घर गई है, तो उसने ना मेरा जानबूझ के हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़ के उसने मेरे साथ ना गलत करने की कोशिश की। मैंने ऊपर से ना शोर मचाया। नाज़रीन, यहाँ पर एक वीडियो देखिएगा जिस वीडियो के अंदर वो शख्स इस बच्ची का हाथ पकड़कर लेटा होता है। ये बच्ची अपने मोबाइल से उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करती है, उस बंदे को शक पड़ जाता है और फिर वो वीडियो बंद हो जाती है। एक वीडियो जिसके अंदर इस चीज़ का इशारा है कि वो शख्स इस बच्ची के साथ ज्यादती करना चाह रहा है। वीडियो मुलाजा फरमाइएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ मेरे पे? उसने ना मेरा हाथ पकड़ के ना खींचने की मतलब कि कोशिश की, तो जब मैंने
मैं गलत नज़र से उसने मुझे ये भी देखा था, ठीक है। जब मैंने ना अपनी मम्मा को घर जाके बताया ना, उसने बोला तुमसे प्यार से तू गलत करने लगा था, तुमने भी आगे जाके यही काम करना है। आपकी वालदा का आशिक आपके साथ ज्यादती करने लगा था, आपने अपनी माँ को बताया कि अम्मा ये बंदा मेरे साथ गलत कार्य करने लगा था, तो वालदा ने ये कहा कि कोई बात नहीं, वो प्यार के साथ ही ज्यादती करने लगा था। हाँ जी, यही बोला था। आपकी सगी माँ ने ये कहा? हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने जब बताया तो उसने भी बोला था कि तुम्हें कौन सा गोली मारने लगा है, ठीक है। फिर वो इसके पास भी आई है, उसने बोला कि मेरी बेटी ने ऐसे ऐसे कह रही है। उसने बोला कि आज तुम्हें बताया है, कल किसी और को बता के हमारी मोहल्ले में ना बदनामी होगी, तुम इससे पहले इसके ना बाप के पास छोड़ो। आपकी वालदा ने एक्शन नहीं लिया इस बात के ऊपर? उस बंदे के साथ लड़ी नहीं कि तुम मेरी बेटी के साथ ये कुछ करने वाले थे? नहीं, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने उल्टा मुझे बोला है कि तुम वो अपने उसके पास गई है, उसने उल्टा उसको बोला कि अपने बाप के पास को छोड़ा, तो उसने उल्टा मुझे छोड़ना है, उसको नहीं उसने कुछ भी बोला। अगर वो आपकी वालदा ये वीडियो देख रही है तो क्या कहेंगी उस माँ के लिए? मैं बस यही कहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी बस जीने दें। कैसे नहीं ज़िंदगी जीने देते? आपको कैसे तंग करते हैं? हमें मेरे पापा को कॉल करके धमकियाँ देते हैं, मतलब कि सीसीडी के हवाले कर देंगे और बुरे खेसों में फंसा देंगे, ऐसे के ना धमकियाँ देते हैं। वो जो आपकी वालदा का आशिक है जिसका नाम जावेद है, उसकी कितनी उम्र है? उसकी है मतलब कि 70 से ऊपर ही है, क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी बेटी है वो मम्मा से भी बड़ी है, मम्मा से भी कई हिस्से बड़ी है। 5 आपकी वालदा से बड़ी उसकी बेटियां हैं? हाँ जी, वो उससे भी 5-6 साल बड़ी है उसकी बेटी। फिर भी उस 70 साल आदमी ने आपके साथ ज्यादती करने की कोशिश की और आपकी वालदा की रजामंदी से? हाँ जी, वालदा आगे तो मुझे कहती है चला घर चलें, पर उस दिन मुझे खुद छोड़ के गई है कि तुम इधर ही बैठो, मैं आ रही हूँ 2 यानी मिनट। कि आपकी माँ खुद आप लोगों को टाइम और स्पेस देती थी ताकि वो बंदा आपके साथ ये गंदा काम कर ले? हाँ जी, ये कह आपके वालिद बता रहे थे कि आपकी माँ ने उस बंदे के साथ निकाह करने के लिए आपकी इज्जत की कुर्बानी देना चाहिए। हाँ ये जी। बात सच है? हाँ जी। इल्जाम तो नहीं लगा रही आप? नहीं, देख लेना, आपकी मम्मा है वो। तो मम्मा, बोल रही हैं? हाँ जी, मैं सच ही बोल रही हूँ। नाज़रीन, ये दास्तान आपके सामने है जिस मुआशरे के अंदर एक माँ अपनी बेटी को ये कहे कि ये लाइट पकड़ो, मैं अपने आशिक के साथ गलत कार्य करती हूँ और तुम हमें देखो और हमसे सीखो कि हम क्या क्या करते हैं। उस मुआशरे के अंदर इन रिश्तों को क्या नाम देंगे? माँ जैसा पाक रिश्ता जिसके बाद कोई रिश्ता ही नहीं, जिसके बाद किसी रिश्ते पर इतमाद नहीं किया जा सकता, अगर वही रिश्ता अपनी औलाद के साथ इस तरह का गंदा फेल कहे तो फिर वाकई ये कहना पड़ सकता है कि रिश्तों की कोई बुक्कत नहीं रही। इस तरह की औरतें अपने चंद लम्हों के सुकून के लिए अपनी औलाद को, अपने रिश्तों को पैरों तले रोंद लेती हैं और उसके बाद पछताती हैं। ऐसी माँ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।